आज द चैप्टर 12th क्लास बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025। तो अर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कलर ऑफ बेंजीज आइज। बेंजी का आँख का कलर कैसा था? तो ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो। तो ब्लू हो जाएगा, सही आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ फ्लोरेंस आइज। फ्लोरेंस के आँख की कलर कैसी थी? तो चार ऑप्शन है, उसमें ग्रे, फ्लोरेंस, बी ऑप्शन सही है इसका। फ्लोरेंस के आँख की आई का रंग ग्रे था। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी कितने वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था? तो 14 वर्ष। दैट मीन्स सी आंसर इसका सही है, 14। बेंजी 14 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया था। Where did Benji's parents take Benji? बेंजी के पेरेंट्स बेंजी को कहाँ ले गए जब उनको ऐसा लगता था कि बेंजी का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है? तो बेंजी के पेरेंट्स बेंजी को टू ए डॉक्टर, यानी कि सी आंसर सही है, एक डॉक्टर के पास ले गए। What did the doctor advise Benji's parents regarding बेंजी? बेंजी के संबंध में डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को क्या सलाह दिया? तो डी नंबर है, टू कीप हेन्स, कुछ मुर्गी पालन के लिए, रखने के लिए उसको सलाह दिया, जिससे कि उसका मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति जो डेवलप कर सके सामान्य बच्चों की तरह, इसलिए डॉक्टर सलाह दिया कि उसको कुछ हेन दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर, बेंजीज सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली टर्न टू हैव बिकम। बचपन में बेंजी बहुत सिंपल था, साधारण बालक था, लेकिन बड़ा होकर बदल गया किस में? कनिंग, धूर्त में बदल गया, दुष्ट जिसको बोलते हैं धूर्त, क्योंकि बड़ा होकर अपने पेरेंट्स को बाहर जाके छोड़ दिया फुटपाथ पर। तो इसका 6 नंबर का सही आंसर बी होगा, कनिंग। बड़ा होकर कनिंग बन गया, धूर्त बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हेन बेंजी वाज 21 ईयर्स हिज फादर हैंडेड हिम। जब बेंजी 21 वर्ष का हो गया तो उसके फादर हैंडेड हिम, उसको दिए, क्या दिए? एक पासबुक दिए, जो उसके नाम से 21 वर्ष के पहले से ही बेंजी मुर्गी पालन करता था, जो पैसा कमाता था उसके नाम से बैंक में जमा उसके पेरेंट्स कर दिए। जब 21 वर्ष को हो गया तो उसके पेरेंट्स को पासबुक दिए। तो इसका सही आंसर सी होगा, पासबुक। बेंजी बॉट द हाउस फ्रॉम। बेंजी है जो किससे घर खरीदा? तो आंसर सही होगा सैंडर्स से। तो इसका बी आंसर सही है, सैंडर्स। हु वाज फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कौन थी? 9 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरेंस कौन थे? तो मेड ऑफ द फार्म। बेंजी का जो मुर्गी फार्म था, पोल्ट्री फार्म, उसमें वो नौकरानी का कार्य करती थी। तो बी नंबर इसका सही है, मेड ऑफ द फार्म। टू हुम डिड बेंजी मैरी। बेंजी का शादी किससे हुआ? तो बी, फ्लोरेंस, जो उसके फार्म में ही मुर्गी का देखभाल करती थी, उसी से उसका शादी हुआ, फ्लोरेंस। तो इसका सही आंसर बी होगा। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज। बेंजी के पेरेंट्स था जो फ्लोरेंस को लाइक नहीं करता था, उसका रीजन क्या था? तो बिकॉज सी वाज अगली, देखने में बदसूरत थी, मतलब देखने में अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके पेरेंट्स अच्छा उसको पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा 11 का। व्हाट वाज द कलर ऑफ द मेयर। मतलब बेंजी के पेरेंट्स, जॉनसन के पास जो घोड़ा था, घोड़ी, उसका कलर कैसा था? तो ये है ब्राउन था, उसका कलर ब्राउन था। तो ये आंसर ब्राउन मतलब भूरा। तो ये आंसर इसका सही होगा। Which types of prose? This is the earth। अर्थ किस तरह का प्रोज वर्क है? एक
शॉर्ट स्टोरी है, तो इसका सी आंसर सही होगा। हु हैज रिटन द अर्थ, द अर्थ किसने लिखा, तो H.E. बेट्स, बी आंसर इसका सही होगा। फिर है H.E. बेट्स ऑल्सो वर्क फॉर सम टाइम्स एज एन कुछ समय के लिए H.E. बेट्स काम किए थे, क्या, एज ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे, तो इसका सी नंबर आंसर सही होगा। बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका पुत्र था, तो जॉनसन का था, तो इसका सही आंसर डी होगा। ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द, ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द, जॉनसन का सब कुछ यही था, क्या, तो उसका अर्थ खेत, जिस पर वो खेती करता था, तो एक नंबर ए इसका सही होगा। जॉनसन का सब कुछ यही था, तो उसका खेती उसका सब कुछ था, तो ए अर्थ सही होगा इसका। 18 का जॉनसन वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन वो अपने कार्य से क्या करता था, बाय प्रोफेशन एज ए डॉक्टर था, नहीं, तो एज ए फार्मर, जॉनसन एक फार्मर था अपने पेशा से, पेशे से जॉनसन एक फार्मर था, तो यहाँ सी आंसर होगा फार्मर, किसान। 19 नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर नॉट द पोसेशंस ऑफ जॉनसन, इसमें से जॉनसन के पास क्या नहीं था, कौन इसमें जॉनसन के पास नहीं आता, देखो ए प्लाव हल था उसके पास, ए बोनी ब्राउन मेयर एक घोड़ी थी हल चलाने के लिए, ए ट्रैक्टर, उसके पास ट्रैक्टर नहीं था, 2 व्हील कार्ट ये भी था उसके पास, लेकिन सी नंबर है जो ये ट्रैक्टर जॉनसन के पास नहीं था। 20 नंबर बेंजी वाज ए डैश, गाय, बेंजी किस तरह का लड़का था, गाय, तो बचपन में, तो पहला हो गया बचपन के लिए सिंपल माइंडेड, बचपन में सिंपल था, बड़ा होकर कनिंग हो गया, धूर्त हो गया, और सेल्फिश भी था, स्वार्थी भी था, तो इसलिए A B C तीनों, बड़ा होकर कनिंग और सेल्फिश, धूर्त और स्वार्थी बन गया, बचपन में सिंपल माइंडेड था, साधारण बच्चा था, तो A B C तीनों सही है, इसका मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव तीनों सही होगा, डी। जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज डैश, जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज डैश, जॉनसन किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, उसको आनंद आता था, तो ऐसी फील्ड में, खेत में काम करने में। जॉनसन वाज ऑल्सो ए डैश, जॉनसन किसान के साथ साथ क्या था, ए प्रीचर था, बी नंबर, धर्म उपदेशक जिसको बोलते हैं, प्रीचर मतलब जो धर्म का उपदेश देता है, तो बी इसका सही है। बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका सन था, तो जॉनसन का, डी आंसर सही है। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, क्या चीज़ के बिजनेस के बारे में बेंजी समझ चुका था, समझ गया था, तो हेन्स का, तो बी इसका सही होगा। फिर क्वेश्चन है हिज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, हिज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ, उसका हेन जो था एवरेज मतलब औसतन कितना अंडा देता था, तब भी 200 eggs, लगभग औसतन उसका हेन था जो 200 अंडा देता था। बेंजीज फादर वाज, बेंजी के फादर क्या था, तो यहाँ एक फार्मर भी है और दूसरा प्रीचर भी था, तो यहाँ फार्मर नहीं है तो प्रीचर है, तो प्रीचर लगाएंगे सी, देखिए सी, एक धर्म उपदेशक था, फार्मर किसान के साथ साथ, तो इसका सही आंसर सी होगा। 27 बेंजी फादर वैल्यूड, बेंजी के पिताजी ज़्यादा महत्व देते थे किस में, तो फेट में, भाग्य में महत्व ज़्यादा देते थे, जिसके कारण उनका स्थिति खराब था, कर्म नहीं करते थे, वर्क इज वर्शिप, लेकिन वो बेंजी के फादर जॉनसन है जो भाग फेट में ज़्यादा भरोसा करते थे, भाग पर में, इसलिए वो सक्सेस नहीं बन सके अपने लाइफ। 28 बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, बेंजी के पेरेंट एक सेरेमनी समारोह मनाने के लिए प्लान किए, जब बेंजी कितने वर्ष का हो जाएगा, तो एक उत्सव, सेरेमनी समारोह, उत्सव समारोह कितने वर्ष, जब होगा 21 वर्ष, मतलब कि 21 वर्ष का हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही होगा 28 का। 29 का द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन के सन का क्या नाम था, तब बेंजी, इसका आंसर सी होगा। जॉनसन सन वाज क्या था, जॉनसन का सन था इंसेन, मतलब इंसेन माने जो
सही इंसेन मतलब सही दिमाग का जो नहीं हो, तो उसका बचपन में दिमाग सही नहीं था, इसीलिए इंसेन हो जाएगा। ब्लाइंड नहीं था, अंधा नहीं था, लेम नहीं था, लंगड़ा नहीं था। और सिंपल, बचपन में वो बहुत सिंपल था, साधारण था। इसका इंसेन माने पागल, उन्माद जिसको बोलते हैं। तो यहाँ डी इसका सही हो जाएगा, बचपन में वह सिंपल था। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव बेंजी, डॉक्टर सलाह दिया उसके पेरेंट्स के, माता पिता को, क्या कि सम वर्क, बेंजी को कुछ कार्य दीजिए जिससे कि उसका मेंटल डेवलपमेंट ग्रोथ कर सके बचपन में। 32 का देखते हैं, द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप, उसको कुछ डॉक्टर क्या सजेशन दिया उसके पेरेंट्स को। जब डॉक्टर के पास गए तो बोले कि उसको कुछ मुर्गी पालन के लिए दीजिए, सिखाइए, मुर्गी पालन दीजिए। तो बी आंसर इसका सही होगा, मुर्गी पालन। 33 का देखते हैं, बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द, बेंजी कितने वर्ष की उम्र में विद्यालय छोड़ दिया था। तो सी 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष की आयु में बेंजी विद्यालय छोड़ चुका था। 34 देखते हैं, व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड, जब वह बेंजी स्कूल छोड़ा उसके पास क्या था, कितना मुर्गी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 40 to 50, 40 या 50 मुर्गी, यानी कि 40 से 50 मुर्गी था जब बेंजी स्कूल छोड़ा था। तो ये आंसर इसका सही होगा 40 to 50। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, बेंजी है जो जमीन किससे खरीदा, द सैंडर्स से, जिससे उसके पिताजी रेंट पर लेकर खेती करते थे, उसी जमीन को बेंजी मुर्गी पालन करके पैसा कमा के मुर्गी पालन के बिजनेस से जमीन को खरीद लिया, अपने नाम से कर लिया था। 35 का सही आंसर होगा ये सैंडर्स। फ्लोरेंस लाइटर बिकेम द वाइफ ऑफ, तो फ्लोरेंस लाइटर बिकेम द वाइफ ऑफ, इसकी पत्नी बन गई बाद में। तो बेंजी बी, इसका सही आंसर बी होगा। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, शुरुआत में बेंजी कितने हेन्स रखा था। तो इसका सही होगा अबाउट ए डजन, मतलब 12 को, 10-12 मुर्गी उसके पास 10-12 मुर्गी से शुरुआत किया था। तो ये आंसर इसका सही होगा अबाउट ए डजन, आंसर है अबाउट ए डजन। Deeply and painfully upset, they went to the man named Sanders and told him how it was from, ये किससे लिया गया। ये डीपली, जब बेंजी के पेरेंट्स सुने कि वो ज़मीन अब बेच दिया सैंडर्स, जिससे वो लेकर खेती करते थे, तो उसको बहुत एक कष्ट हुआ, बहुत सदमा लगा और अपसेट हुआ। तो ये सैंडर्स जब बोला कि अब चूंकि बेच चुका है एक आदमी के पास, तो उसके पेरेंट्स को बहुत सदमा लगा। ये स्टेटमेंट किससे लिया गया है, तो द अर्थ से लिया गया है, जो एचिबेट्स के द्वारा लिखा गया। वेयर डिड बेंजी फाइनली लीव हिज पेरेंट, लास्ट में, अंत में बेंजी अपने पेरेंट्स को कहाँ छोड़ दिया, तो ऑन ए स्ट्रेंज पेमेंट, एक अनजान फुटपाथ पर, जहाँ नहीं जानता था। तो अपने पेरेंट्स को लास्ट में बेंजी जाकर एक अनजान फुटपाथ पर छोड़कर लौट गया।